बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं सोहा ख़ान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बादामी खोया, जो बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, जो हम मार्केट से, बेकरियों से, हलवाइयों से लेते हैं, वही आज हम बनाएंगे अपने घर में, अपने किचन में आपके साथ, और मज़े से सबके साथ खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोया बनाएंगे कढ़ाई में, तो कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख दिया। जब भी कोई चीज़ बनाएं, बर्तन को अच्छी तरीके से धो के फिर चूल्हे पे रखें। तो कढ़ाई हमारे चूल्हे पे हो गई है, और हमने आज जो खोया बनाना है वो पूरे 2 लीटर दूध का बनाना है। 2 लीटर दूध, जो बिल्कुल खालिस खुला दूध मिलता है, वही दूध हम डालेंगे। कोई डब्बे वाला दूध नहीं है, कोई पाउडर मिल्क नहीं है, ये जो हमारे घरों में दूध आता है, खालिस खुला दूध, उसके साथ आज हम खोया बनाएंगे। और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस चम्मच चलाते रहना है और खोया बनाते रहना है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी कढ़ाई में ये 1 किलो दूध डाला, 1 लीटर दूध डाला। इसके साथ हम अब दूसरा लीटर दूध डालेंगे। 2 लीटर के साथ हम बनाने जा रहे हैं बादामी खोया। बिल्कुल हल्का हल्का मीठा होगा, हल्के हल्के जायके के साथ, बहुत ही मज़े का, रसीला, अच्छे जायके के साथ आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी। तो साथ रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और खुश रहें। तो वो चलें जी, दूध को हमने उबालना है और ये तकरीबन दूध उबलता ही रहेगा, और इसके साथ हमने ठहरे रहना है। बेशक शुरू में आप आंच फुल कर दें, लेकिन आगे आपने आंच को दरमियाना रखना है, और इसके साथ बराबर आपने चम्मच चलाते रहना है, वरना आपका दूध उबल जाएगा, नीचे लग जाएगा और सारा खोया ख़राब हो जाएगा। और किनारों से लाजमी आपने साफ़ करते रहना है, क्योंकि यही तो हमारा खोया बनेगा और यही हमारे खोए में जायका पैदा करेगा। तो दूध उबल रहा है और हमने चम्मच, स्पैचुला, चम्मच, जो भी आपके पास हो, चलाते रहें, और हल्का हल्के हाथों के साथ और नॉर्मल दरमियानी आंच पे दूध अच्छे उबाल आ रहे हैं। और ये अभी तक मेरा थोड़ा सा दूध रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। अभी हमने बहुत इसको उबालना है, और तकरीबन ये 1 घंटे में 2 लीटर दूध का बहुत मज़े का खोया आपके सामने तैयार हो जाएगा। अगर आपने फुल आंच रखनी है तो ये 40 मिनट में तैयार होगा, और अगर आपने दरमियानी आंच रखनी है तो ये 1 घंटे और 50 मिनट में तैयार हो जाएगा, 1 घंटे में या 50 मिनट में। तो देखिए मेरा 1 लीटर दूध खुश्क हो गया, उबलते हुए, पकते हुए, और चम्मच चलाते रहना है। और मेरे चैनल्स को, सोहा फूड सीक्रेट्स को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें। और ये तकरीबन आधा लीटर दूध बच गया, उबल के, पक के, गाढ़ा हो के। अभी हमने मज़ीद और गाढ़ा करना है, और इसके अंदर अभी तक हमने कुछ नहीं डाला, और अब हम इसके अंदर सब कुछ डालेंगे जो हमारे खोए में ज़रूरत है। ये 2 बड़े चीनी के खाने के चमचे, 2 खाने के चमचे होते हैं नॉर्मल चीनी के, वो डालने हैं। पाउडर शुगर नहीं है, नॉर्मल चीनी है जो आपके किचन में होती है, और ये डालनी है। इसको हमने पकने देना है, और इसके साथ साथ बराबर चम्मच चलाते रहें, और बहुत बड़े बड़े उबाल आ रहे हैं, ख्याल करना है। और ये 2 चम्मच खोपरा पाउडर के हैं, जो कोकोनट पाउडर होता है, जो कोकोनट अगर है आपके पास, खोपरा है तो वो क्रश कर लें, अगर उसका पाउडर है तो वो डाल दें। और 2 बड़े चम्मच हमने बारीक कटे हुए बादाम वो डालें। खोपरा डालने से आपके खोए में एक अच्छा सा, क्रिस्पी सा, एक रसीला सा जायका आता है, और बादाम तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत बड़े बड़े उबाल आ रहे हैं और बबल्स उठ रहे हैं। अपने हाथों का ख्याल रखें, अपनी आँखों का ख्याल रखें। और खोए की जान, 2 बड़े चम्मच खाने के हमने इसमें देसी घी शामिल करना है। आप आम घी भी डाल सकते हैं, अगर देसी घी डालेंगे तो बस खोए की अपनी ही जायका, अपनी ही जान, अपना ही मज़ा आएगा। तो अब इसके साथ हमने अपने तमाम जो जायके डालने थे वो डाल दिए। चम्मच चलाते रहेंगे, हल्की हल्की आंच पे भूनते रहेंगे। अब हमने अपनी आंच को बहुत हल्का रखना है, बिल्कुल स्लो वाली, ज़ीरो वाली फ्लेम पे रखना है, क्योंकि अब लगने का ख़दशा होता है, जलने का ख़दशा होता है। तकरीबन हमारा खोया तैयार है। चम्मच चलाते रहें। देखें जी, एक गाढ़ा, एक रसीलापन इसके अंदर आ गया, एक अच्छी सी शक्ल, अच्छी सी खुशबू के साथ। तो खोए को अब हमने ठंडा करना है, हमने चूल्हा बंद कर देना है। अब हमने बंद चूल्हे करके चम्मच चलाते रहना है, ठंडा करते रहना है। तो हमारी डिश आउट करने का टाइम आ गया है।
किसी भी बाउल, किसी भी प्लेट, किसी भी सर्विंग डिश में आपने उसको लेना है। उसके ऊपर जो भी हमने अभी खोया बनाया वो उसके ऊपर डाल दें और स्पैचुला चम्मच से बराबर बराबर कर लें ताकि तमाम इवन हो जाएं, बराबर हो जाएं खोए के। जैसे चाहें कटिंग करें, जैसे चाहें खाएं। और ये खोया आप रसगुल्लों में डाल सकते हैं, गुलाब जामुन में डाल सकते हैं, जर्दे में डाल सकते हैं। खाएं, बनाएं, मुझे दुआ में याद रखें। ऊपर से बादाम छिड़कें और हल्का सा हमने 1 चम्मच खोपरे पाउडर का, कोकोनट चूरे का, कोकोनट पाउडर का वो डाल देंगे ताकि इसकी लुक, इसकी शाइन और ज़्यादा तेज़ हो जाए। मुझे दुआ में याद रखें। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे याद रखिएगा। और नई रेसिपी के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।